दोस्तों नमस्कार। लीजिए सुनिए श्री बीपी रंजन द्वारा लिखित एक रोचक कहानी जिसका नाम है सफ़र, जिसको सफ़र कहानी संग्रह से लिया गया है। विनय एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। पहली पत्नी से जन्मी एक पुत्री सुरचना थी जो उस समय 10 वर्ष की थी। उसकी देखभाल और गृह गृहस्थी के लिए ही विनय ने दूसरी शादी की थी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कुंती था। जब सुरचना 20 वर्ष की हुई तो अचानक एक दिन विनय की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के उपरांत सुरचना की माँ कुंती 1 वर्ष बाद बलजीत, जो उसी मोहल्ले में रहता था, उससे प्रेम करने लगी। बलजीत का कुंती के घर रोजाना आना जाना लगा रहता था, जो नशे में हमेशा धुत रहता था। कुंती स्वभाव से खर्चीली थी। वह तरह तरह के शौक श्रृंगार में मस्त रहती थी। बलजीत अच्छा पैसा कमाता था और वह कुंती पर लुटाता था। सुरचना का बीएससी पूरा हो चुका था और आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, किंतु पिता के मृत्यु के बाद उसकी माँ ही सहारा बची थी। सुरचना एक प्रसिद्ध लेखिका बनना चाहती थी। जब भी आगे पढ़ाई की बात अपनी माँ से करती तो उसकी माँ इस बात को नज़रअंदाज करते हुए पैसा देने से इनकार कर देती थी। इस संबंध में सुरचना अपने मित्रों से भी बात की, परंतु कोई भी मित्र उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। समय बीतता गया। सुरचना के घर का माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि बलजीत रोज शराब के नशे में आता। कुंती और बलजीत एक कमरे में होते थे तो सुरचना यह देखकर अपने कमरे में रोती रहती है। उसने कुंती से कई बार बलजीत को घर ना बुलाने के लिए मना करने की कोशिश की, परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हद यहाँ तक हो गई कि बलजीत की बुरी नज़र सुरचना पर भी पड़ने लगी। उसे आगे पढ़ाने की बात करता था, परंतु उसकी नीयत साफ नहीं थी। सुरचना ने यह बात जब कुंती को बताई तो कुंती ने कहा, तुम्हारे पिता के मरने के बाद बलजीत ही मेरा सहारा है। यदि वह नहीं होता तो मुझे कौन ध्यान देगा, मेरे खर्चे कौन देखेगा। सुरचना जब उससे आगे बात करती तो कुंती यही कहती, तुम घर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। सुरचना ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तुम मेरी माँ होकर सहारा नहीं दोगी तो कौन मेरा सहारा देगा। कुंती गुस्से में कहती है कि तुम कहीं जाओ, लेकिन ये घर छोड़ दो। विनय के मरने के बाद कुंती ने सारी संपत्ति अपने नाम करा लिया था। सुरचना भी जानती थी कि इस घर में मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। एक दिन की बात है कि सुरचना किचन में खाना पका रही थी कि बलजीत नशे में चूर कुंती के कमरे में प्रवेश करता है। दोनों का हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सुरचना वैसे तो शांत स्वभाव की लड़की थी, परंतु आज गुस्से में कुंती के कमरे में आकर कुंती को फटकारा और बलजीत को निकल जाने को कहा। कुंती गुस्से में आकर कही कि बलजीत नहीं, घर से तुम निकलोगी। यह पूरा घर मेरा है। जिसे चाहूँगी वह रहेगा, जिसे नहीं चाहूँगी वह नहीं रहेगा। सुरचना का मन कुछ शांत हुआ और बोली, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हो। कुंती उसके कपड़े को बाहर फेंकते हुए कहती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम इसी समय घर से निकल जाओ। सुरचना की आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो कुंती कहती है कि तुम कहीं भी जा। बलजीत शराब के नशे में हकलाते हुए कहा, इसे ना निकालो, यह भी हमारे काम आएगी। तब सुरचना के चेहरे के भाव बदल गए। वह गुस्से में बोली, तुम्हारा यह ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा, मैं जा रही हूँ। कुंती गुस्से में बोली, तुम जाओ, यहाँ फिर कभी मत आना। सुरचना के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाए और क्या करे।
परंतु उसके अंतःकरण में यह बात जरूर थी कि वह एक लेखिका बनना चाहती है। उसके मन में यह बात हमेशा पहले से विद्यमान थी कि वह एक लेखिका बन सकती है। कॉलेज के दिनों में उसने सुना था कि बम्बई में इस प्रतिभा को निखारने की अच्छी जगह है, परंतु सुरचना बम्बई के बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं जानती थी। लेकिन वह बम्बई जाने की ठान ली और सुरचना ने अपने कपड़े उठाए और अन्य कुछ सामान नहीं लिया। उसके पास में जो कुछ भी पैसे थे वही लेकर ट्रेन पकड़कर बम्बई आ गई। उसे कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ रहेगी और क्या करेगी। बम्बई के सड़कों पर वह घूमती रही। भूख से व्याकुल होने पर उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वह वहाँ ठिठकी ढाबे वाले का उम्र 40 वर्ष था। वह मोटा आदमी था और तोंद निकली हुई थी। सुरचना उसके पास जाकर बोली कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो यात्रा में ख़त्म हो गए हैं। अंकल, मुझे खाना खिला दो, इसके बदले में मैं बर्तन धो दूँगी। मोटा आदमी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई। सुरचना अपने आँखों में आंसू लेकर बोली कि सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। मोटा आदमी ने दया दिखाते हुए बोला कि छोटू, इसको भोजन दे दो। सुरचना एक जगह बैठकर भोजन करने लगी। भोजन करने के बाद 7 वर्ष के लड़के छोटू के साथ बर्तन धोने लगी। मोटा आदमी छिपकर सुरचना को देखने लगा। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। उसने सुरचना के पास आकर बोला, तुम यहीं रहो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुरचना उसकी हरकतों को पहचान गई। यह आदमी अच्छा नहीं है। उसने तुरंत बर्तन की धुलाई छोड़कर रोड के उस पार चली गई। मोटा आदमी लपका, लेकिन सुरचना उसकी आंखों से ओझल हो गई। सुरचना को रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह सड़कों पर टहलती रही। एक रिक्शे वाला उसे टहलता देख भाप गया कि लगता है कहीं इसके रुकने का ठिकाना नहीं है। रिक्शे वाला 55 वर्ष का दुबला पतला आदमी था। उसने पूछा, बेटी कहाँ जाओगी? सुरचना के बाल बिखरे हुए थे। वह 1 हफ्ते से स्नान नहीं की थी। उसने बताया, जहाँ भाग्य ले जाएगा वहीं जाऊंगी, मेरा कोई सहारा नहीं है। बूढ़ा आदमी, ऐसा क्यों कहती हो बेटी? चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारा जीवन बन जाएगा। सुरचना ने कहा, कहाँ? सुरचना ने कहा, उसने कहा, प्रश्न ना करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वह उसके रिक्शे पर बैठ ली। वह बूढ़ा आदमी एक बियर बार के सामने रोकते हुए कहा, यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। सुरचना बाहर इंतजार करती रही। बूढ़ा आदमी अंदर गया। अंदर नाच गाने, जगह जगह शराब पीने का कार्यक्रम चल रहा था। एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका नाम विक्रम था, बुढ़े को देखकर बोला, क्यों बुढ़े, कैसे आना हुआ? बुढ़े ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और बाहर निकलकर सुरचना से अंदर चलने के लिए कहा। सुरचना अंदर पहुंची। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके मन में गुस्सा आ गया। उसने कहा कि बाबा हमको कहाँ लेकर आए हैं, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तब तक सुरचना के पास विक्रम आ गया और उसने कहा, यहाँ अगर काम करोगी तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सुरचना ने कहा, ऐसे जीवन जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। और सुरचना जाने लगी तो विक्रम ने उसके हाथ पकड़कर कहा, यहाँ आना आसान है लेकिन जाना मुश्किल है, और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। सुरचना चीखती चिल्लाती रही। म्यूजिक की आवाज़ इतनी तेज थी कि किसी को भी सुनाई नहीं पड़ा। अचानक पुलिस का रेड पड़ जाने के कारण पूरे बियर बार में अफरा तफरी मच गई।
सभी इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया। सुरचना बियर बार के बाहर निकली और वहां से निकल भागी। रात के 10 बज रहे थे। बादलों की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। आकाश में बिजली की चमक और बादलों की घनघोर घटाओं से रास्ता और भी सूना हो गया था। बादल की गरज इतनी तेज थी कि सुरचना दहल गई थी। बारिश शुरू हो गए थे। सुरचना सड़कों पर आगे बढ़ती जा रही थी। रोड पर गाड़ियां तेज दौड़ती हुई निकल रही थी। कभी कभी उसके प्रकाश के चमक से सुरचना चकाचौंध हो जाती थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक सुरचना की नज़र फुटपाथ पर पड़ी तो उसने देखा 3 बच्चे एक ही चादर ओढ़े एक वृक्ष के नीचे बैठे आपस में सिमटे हुए थे। सुरचना उनके पास गई। उसने देखा कि उनके कपड़े फटे हुए हैं। सुरचना भी उनके पास बैठ गई। ये तीनों बच्चे भीख मांगने वाले, एक 9 साल का और 2 8 साल के बच्चे हैं। इन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं था। ये बच्चे अनाथ हैं। इनका पेशा दिन भर भीख मांगना और रात को फुटपाथ पर सोना था। सुरचना को अपनी और इनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। सुरचना के अंदर इन बच्चों के प्रति दया और करुणा थी, परंतु वह लाचार थी। सुरचना इन बच्चों से जल्दी ही हिल मिल गई और उनके साथ फुटपाथ पर रहने लगी। एक दिन एक बुढ़िया जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष की थी, अचानक वह सड़क पर एक गाड़ी से टकराकर गिर पड़ी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।